हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के जीवन में कार्य करेगा जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशानियों को देख रहे हैं, बीमारियों को देख रहे हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। अपने वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आपका संपूर्ण छुटकारा परमेश्वर करना चाहता है। आपको हर एक परिस्थिति से जिसमें आप फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। बस परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके नाम पर विश्वास करें, आप उसके वचन पर विश्वास करें जो उसने आपके लिए दिए हैं। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को आते हुए देखकर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उसके विश्वास को, वचन के विश्वास को थामे रहते हो, प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को थामे रहते हो, तो चाहे आपके सामने पहाड़ क्यों ना आ जाए, चाहे आपके सामने गोलत क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उन सभी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। कि परमेश्वर की सामर्थ्य जब आपके जीवन में कार्य करती है तो हर एक निराशा, हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाती रहती है। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी पहाड़ है, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, वो सारी की सारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से दूर करे, वचन के द्वारा आपके जीवन से दूर करें। आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है आपकी निराशाओं से, परेशानियों से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में संपूर्ण छुटकारे को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 और उसका 11वां और 12वां पद हम पढ़ते हैं। तो लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने दूतों को क्या करेगा, आपके निमित्त, आपके लिए आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं वहाँ पे परमेश्वर आपकी रक्षा करे। और फिर वचन कहता है कि वे आपको अपने हाथों में उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव में क्या लगे, पत्थर से ठेस लगे। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, निराशाएँ आती हैं, तो वचन से दूर चले जाते हैं, ऐसी संगतियों में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे बात कर कर तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वही दोस्त और वही रिश्तेदार एक समय पे उनको धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो आपके निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो आपकी क्या करे, रक्षा करें। आप परमेश्वर को मौका दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर को मौका दीजिए ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। जब आप मौका नहीं देते तो वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाता। वचन तो साफ कहते हैं कि वो अपने दूतों को भेजेगा आपके लिए, आपके आगे आगे चलने के लिए वो अपने दूतों को भेजेगा ताकि वो आपको हाथों हाथ उठा ले, शैतान की कोई भी युक्ति आपके जीवन में कार्य न कर सके। लेकिन ये जब ही होगा जब आप वचन को मानेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे कि हाँ पिता, तेरा वचन ये कहता है। आज लोग क्या करते हैं ना, वचन को पढ़ लेते हैं लेकिन वचन पर मनन नहीं करते, उसको अपने हृदय में नहीं रखते हैं। इसीलिए वचन जो उनके हृदय में बोया जाता है वो फल नहीं लेकर आता, क्योंकि लोग सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसकी जड़ को नहीं मजबूत करते। और जब जड़ मजबूत नहीं होती तो फिर वो फल भी लेके नहीं आता, वो वचन आपके जीवन में फल को लेके नहीं आता। इसीलिए जब भी आप वचन को पढ़ें, चाहे एक लाइन पढ़ें, लेकिन उसको ऐसा पढ़ें कि वो आपके जीवन में जड़ को लेकर आए, वो आपके जीवन में मजबूती को लेकर आए, वो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आए, वो आपके जीवन में आशीषों को, बरकत को लेकर आए, आपकी चंगाई को लेकर आए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा जाता है कि वचन को मनन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग वचन पर मनन नहीं करते उनके जीवन में भी काम नहीं होता। आज हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो एक ही घर में होते हैं, लेकिन एक भाई के जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं लेकिन दूसरे भाई के जीवन में कोई आशीष नहीं है। कारण यही है कि एक भाई, दोनों ही मान लीजिए क्रिश्चियन हैं, दोनों ही मसीह हैं, दोनों ही बाइबल को पढ़ते हैं,
दोनों ही वचन को पढ़ते हैं, लेकिन एक इस तरह पढ़ता है कि वो उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और एक इस तरह पढ़ता है मानो कि वो एक पुस्तक की तरह पढ़ रहा है। लेकिन काम वचन तो दोनों के जीवन में काम करना चाहिए ना, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक उसको अपने अंदर ले रहा है और एक बाहर ही छोड़ दे रहा है। एक के जीवन में आशीषें ज़्यादा हैं और एक के जीवन में कुछ भी नहीं है, और फिर लोग परमेश्वर पर शिकायत करते हैं कि प्रभु उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि जो वो दे रहा है, वो बो रहा है, क्या वो आप दे रहे हैं, क्या वो आप बो रहे हैं? जो इंसान समय को अपने लिए समय को परमेश्वर के लिए बो रहा है, क्या आप उस समय को परमेश्वर के लिए बो रहे हैं? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करता है, तो परमेश्वर भी उसके लिए अपने आप को अलग करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको परमेश्वर से अपने जीवन में कुछ आशीषें पानी है, तो आपको इस संसार से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। उन जीवन की चिंताओं को छोड़ना पड़ेगा जो अन्य लोग लेते हैं, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे आकाश के पक्षियों को भी खिलाता हूँ जो ना तो बोते हैं, जो ना उगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका पेट भरता हूँ। तो तुम तो मेरे बच्चे हो, जिन्हें मैंने पैदा किया है, जिनके अंदर मैंने जीवन का सांस फूंका है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, बनाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करें कि वो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में लेकर आएँ, मजबूती को पकड़ें, जड़ पर फोकस करें, सिर्फ फल को मत देखें, जड़ को फोकस करें, जड़ पर अपना ध्यान लगाएं। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपकी इमारत भी मजबूत होगी। इसीलिए अपनी इमारत को मजबूत करने के लिए आप अच्छा सीमेंट डालें, अच्छा करेसर डालें, अच्छा पानी डालें, ताकि आपकी जो जड़ है वो मजबूत हो। तो उसी तरह से आपको अच्छा बीज बोना है, परमेश्वर के वचन को बोना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए बोना है। कहने का मतलब कि परमेश्वर के साथ अपने समय को ज़्यादा बिताना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है, प्रार्थनाओं में रहना है। तो आपकी जड़ मजबूत होगी और आप एक दिन विशाल पेड़ बनेंगे, और उस पर आकाश के जो पक्षी हैं वो बसेरा करेंगे। आपके अंदर फलों को परमेश्वर लेकर आएगा, आपकी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि सामने वाला भी आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके जीवन में फलों को लेकर आएगा, आपकी निराशाओं को दूर करेगा, चिंताओं को दूर करेगा, और आपको एक सही मार्ग परमेश्वर का वचन दिखाएगा। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। रबा शंधे ने मेरे वे सिखेरी अंदो रिबा शंदा नमा रबा सखारा बारे बेरे बेरे वे शिखेरी अंदो रिबा संदा नमा रबा शखारा बारे बेरे बेरे वे सिखेरी अंदो रिबा शंदा नमा रबा सखारा बा। ओ सब पवित्र परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन के लिए मेरे परमेश्वर, जो इस समय मेरे प्रभु इस आवाज़ को सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरी वाणी को सुन रहे हैं परमेश्वर। आप हर एक जन के हृदय को खोले मेरे परमेश्वर, अपने वचनों के लिए मेरे प्रभु। आप हर एक जन के हृदय को खोले मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, एक एक भाई एक एक बहन के ऊपर होने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, आज जितने लोगों के जीवन में चिंताएं हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं मेरे प्रभु, आज आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु उनकी निराशाओं से, उनकी परेशानियों से उन्हें बाहर निकाले। जिस तरह आपका वचन कहता है कि आप अपने दूतों को आज्ञा देंगे मेरे परमेश्वर कि वो आपके लोगों के निमित्त जाएं, उनकी रक्षा करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि वो आपके दूत जो है आपके लोगों को हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि कोई भी विपत्ति उनके ऊपर ना आए, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी ना आए। आज जब लोग अपने हृदय को आपके वचन के लिए खोलें परमेश्वर, और आपको पुकारें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आ, हमारे जीवन में कार्य कर, हम अपनी चिंताओं को तेरे ऊपर डाल देते हैं परमेश्वर। आप उनकी सहायता और मदद करना मेरे पिता, आप उनकी सहायता और मदद करना, उनकी रक्षा करना परमेश्वर। हर एक अंधकार की ताकतों से उन्हें बचा कर रखना परमेश्वर, डेविल के अटैक से उन्हें बचाना परमेश्वर, शैतानी शक्तियों से उन्हें दूर करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए परमेश्वर, अपने अनुग्रह में लेके चले परमेश्वर। आपकी दया, आपकी शांति जन के ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए पिता, अपना शिफा उन्हें दीजिए परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा उन पर उड़ेलिए परमेश्वर।
आपकी सामर्थ्य मेरे परमेश्वर निर्बलता में सिद्ध होती है मेरे प्रभु। आप अपनी सामर्थ्य को उड़ेले मेरे परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, वो चंगाइयों को प्राप्त करने पाएँ, छुटकारे को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। आज जितने लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में बहुत निराश हैं प्रभु, अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर परमेश्वर, मेरे प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु। उन्हें एक अच्छा काम दीजिए परमेश्वर, एक अच्छी जॉब दीजिए परमेश्वर। और मेरे प्रभु उनके ऊपर से सारी चिंताओं को, सारे बोझ को आप दूर कीजिए। आपका वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जितने लोग इस वचन के अनुसार आपके पास आ रहे हैं परमेश्वर, अपने बोझ को आपके कंधों पर डाल रहे हैं, आप उन्हें फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए परमेश्वर। आज जिन बहन भाइयों के पास संतान नहीं है मेरे प्रभु, आप पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो बच्चे की आशीष है वो यहोवा की ओर से प्रतिफल है। प्रभु आप उन्हें बेबी ब्लेसिंग दीजिए परमेश्वर। आपका एक बड़ा फेवर, आपका अनुग्रह वाला हाथ आपके लोगों के ऊपर आए। हाँ मेरे परमेश्वर, ये केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, ताकि आपका अनुग्रह, आपका फेवर इनके जीवन में उतरे प्रभु, और आपका वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक कर्जे की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर इनके जीवन में कर्जे की दुष्ट की आत्मा कार्य कर रही है परमेश्वर, जो बार बार इन्हें कर्ज में ले जाती है, नुकसान में ले जाती है परमेश्वर, उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। आपकी आग उतरे परमेश्वर, और वो सारी अंधकार की शक्तियाँ जल जाएं यीशु नासरी के नाम में, और ये हर एक कर्जे से फ्री हो जाएं। पवित्र आत्मा जी आप सहायता और मदद कीजिए। आप ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा हो सकता है। मैं विश्वास करती हूँ आज जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं वो आप पूरी कर रहे हैं परमेश्वर। एक एक जन के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं हाँ मेरे प्रभु। और जो भी लोग अपने मन में सोच के प्रार्थनाएं कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उनकी मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, और अपनी इच्छा को उन पर प्रकट कीजिए, क्योंकि आपकी जो युक्ति है वो हानि की नहीं, लाभ की है परमेश्वर। अपनी युक्तियों को अपने लोगों पर प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने ऐसा कर दिया है। इस प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाले लोगों पर आपने पूरा किया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक जन को आपने छूकर आशीषित कर दिया है, ब्लेस किया है। मैं एक एक जन को आशीषित घोषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके आने में जाने में सहायता मदद करना, इनके घर में परिवार में आप सहायता और मदद करना, इनके बच्चों को आप ब्लेस करना परमेश्वर। इनके जीवन में खुशहाली को लेकर आए परमेश्वर। इनके घरों में शांति का माहौल होने पाए परमेश्वर। सब प्रकार के अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़कर जाती रहे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने ऐसा कर दिया है। आपने इस प्रार्थना को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दे दिया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। आप सभी जन आशीष दें परमेश्वर, आप सभी लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत रीति से कार्य करें। हालेलुया।